हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पार्कलिंग अर्चना। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अब थोड़ा बहुत सही हूँ। तो मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से गायब थी। बीच में मेरा ये ब्लॉग रह गया था। मैंने इसके 2 पार्ट ऑलरेडी पोस्ट कर चुके थे अपलोड, और ये 3rd पार्ट लास्ट वाला रह गया था क्योंकि बीच में मैं चली गई थी लखनऊ। अपनी मेरी सिस्टर की इंगेजमेंट थी और दिवाली, तो वहाँ से मैं फिर काफ़ी दिनों बाद वापस आई। तो उसके बाद मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। और उसके बाद काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ख़राब है। हॉस्पिटल से मैं जब डिस्चार्ज हुई फिर घर पे भी आके मेरी तबीयत ख़राब ही चल रही थी। लगभग 2 महीने होने वाले हैं और अभी तक मेरी तबीयत सही नहीं हो रही है। काफ़ी गला वाला मेरा ख़राब हो गया था, इस वजह से मैं कोई भी ब्लॉग अपडेट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि गला ख़राब है तो अब से जाहिर सी बात है कि मेरी आवाज़ निकलेगी नहीं, और साउंड जो है फटी फटी सी अजीब सी आवाज़, मतलब पूरा गला मेरा बैठ चुका था और मेरी आवाज़ आ चुकी थी। तो मैं कोई भी ब्लॉग अब अपडेट नहीं कर पा रही थी, उसमें मैं ऑडियो नहीं अपना डाल पा रही थी। तो अभी आज भी मैं भी डॉक्टर के पास से होके आई हूँ और दवा ववा लेके आई हूँ, तो थोड़ा बहुत मुझे सही लग रहा था। और मेरी मोबाइल की मेमोरी वगैरह इतनी फुल हो चुकी है, तो मुझे ब्लॉग अपडेट करने हैं सारे। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत सही हुआ है साउंड, तो मैं ब्लॉग अपडेट कर देती हूँ। और बहुत सारे ब्लॉग पेंडिंग है, तो मैं उन्हें धीरे धीरे एडिट करके फिर अपडेट करती हूँ। तो मैं इसके बाकी 2 पार्ट में मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग गए थे एयरकॉर्ड, और एयरकॉर्ड के दूसरे दिन हम लोग रेडी होके फिर गए थे। ज़्यादातर हम लोग वहाँ पे रिलैक्स करने गए थे, तो ज़्यादा कुछ घूमने नहीं गए थे। तो बस जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी से छोटी बेटी है, उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे चले गए थे पिको पार्क। तो यहाँ पे बर्ड वगैरह है, तो उसको थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, तो उसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा निकले थे घूमने और उसको दिखाने के लिए गए थे। तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे पार्क में। यहाँ पे जो पैरट्स थे, पैरट वाला पार्क था, उसमें हम लोग सबसे पहले आए थे, क्योंकि उसकी एक टाइमिंग होती है, वो जल्दी बंद हो जाता है। तो पहले हम लोगों ने वो विज़िट किया। और यहाँ पे जो है पैरट को हम लाइव फीड करा सकते हैं अपने ऊपर, मतलब उसको अपने पास बुला सकते हैं। और यहाँ पे हमें वो पैरट्स को फीड कराने के लिए वहाँ पे खाने के लिए उनके जो भी खाते हैं उनको फीड कराने के लिए वहाँ पे थोड़ा सबको, जो भी एंट्री करता है सबको देते हैं। और ऐसे हाथ में लेके आप ऐसे करेंगे तो मतलब फैलाएंगे हाथ, फिर दाने दिखाएंगे ना, तो पैरट्स आके आपके हाथ पे आके बैठ जाते हैं, आपके ऊपर आके बैठ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब बच्चों के लिए अच्छा था, तो इस वजह से हम लोग यहाँ चले गए। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग को फीड कराने के दाने मिल चुके थे, और यहाँ पे सब लोग देख सकते हैं जैसे सब लोग बुला रहे थे अपने पास फीड कराने के लिए, सब खिला रहे थे। तो हम लोगों ने भी ट्राई किया, तो हम लोग के पास भी आ गया था और बहुत सारे आ गए थे। तो हम लोगों ने उसे फीड कराया। यहाँ पे इस वाले को मतलब पार्ट में छोटे वाले पैरट थे, तो वो जल्दी आ जा रहे थे खाने। जैसे देख सकते कैसे आपके ऊपर आके बैठ रहे हैं और खा रहे हैं जितने भी आपको मिलता है। तो मैं भी ऐसे हाथ करके और पैरट्स को बुला रही थी, तो मेरे ऊपर भी आया था वो वाला वीडियो। मतलब वो मैंने ऐसे मेरा वाला वीडियो बन नहीं पाया था, बना है लेकिन वो मतलब उसका एंगल दूसरा है, तो मैं उसे अपलोड नहीं कर पाई थी। और बाकी ऐसे हम लोगों ने खूब इंजॉय किया था यहाँ पे। और मेरी बेटी थोड़ा सा डर रही थी, वो अपने हाथ में ले नहीं रही थी, उसको खिलाने के लिए खिला नहीं रही थी, डर रही थी। ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, मान्या के हैंड पे बैठेगा। देखिए कैसे वो उसको मैं बोल रही थी कि आ जाओ बेटा, आ जाओ, ले लो अपने हाथ में। नहीं, उसने अपना वाला फीड कराने के लिए भी पापा को दे दिया। वो वही देख रही थी, बस जल्दी पकड़ नहीं रही थी उसे। कैसे खा रहा है मान्या? कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। पैर जाओ जाओ पापा के पास जाओ। अमित तेरे पर बैठो।
मान्या ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, मान्या हैंड पे आएगा। ये देखो यहाँ बैठो, ले लो हैंड पे ले लो, ऐसे पकड़ो हैंड पे, ऐसे पकड़ो, ये देखो पापा के पास, ये देखो लो अलग हैंड लो ये देखो वान्या वान्या फूड 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 ले लो पैरट को खिलाने के लिए। See this big parrot. See that red parrot. They will come. ला दे दो, पापा दे दो, पापा खिला देगा। मेरे खर्चे हो गए। चलो आजा। तो वहाँ से हम लोग दूसरे वाले पार्क में आ चुके थे। यहाँ पे जो थे बड़े बड़े पैरट थे, खूब बड़े बड़े बिग बिग वाले, एकदम से मतलब कलरफुल। और कलरफुल तो वैसे वहाँ पे भी थे, यहाँ पे भी हैं, लेकिन यहाँ पे बड़े पैरट थे। और यहाँ पे ना ये खा पी के सब इनके पेट एकदम भरे हुए थे। और जो बड़े वाले थे ना वो जोड़ों में बैठे हुए थे, कपल्स, दो यहाँ दो वहाँ, वो आपस में ही लगे हुए थे खेलने में, मस्ती करने में। वो आने को तैयार ही नहीं थे। उनका पेट इतना भरा हुआ था ना कि उनको लोग बुला बुला कर थक जा रहे थे। वो किसी के पास आने को रेडी ही नहीं थे खाने के लिए, वो अपने में ही मस्त थे। यहाँ तक कि उनके मुंह के पास भी ले जाओ ना हाथ तो भी नहीं खाने को तैयार थे। वो इतना उन लोग का पेट भरा हुआ था। वहाँ पे देखिए वो रेड वाले पैरट, वो आपस में ही खेलने में मस्त है। यहाँ पे देखिए उनके मुंह के पास भी ले जाया जा रहा था, फिर भी वो नहीं खा रहे थे, बाहर निकलने को तैयार ही नहीं थे। हाँ वो जो ये रेड वाली थे ना, ये रेड वाली ये प्रेग्नेंट थी, वो बता रही थी वहाँ पे जो थे। तो ये तो बिल्कुल भी हिलने डुलने का नाम नहीं ले रही थी, वो वहाँ पे रेस्ट कर रही थी। और वो देखे वो दोनों आपस में कैसे खेल रहे हैं, लड़ रहे थे। यहाँ से हम लोग बुला बुला के थक गए थे और किसी के पास भी नहीं आ रहे थे। तो यहाँ से हम लोग निकल के फिर दूसरे वाले पार्क में आ गए थे। यहाँ पे जो पैरट्स थे, यहाँ पे फीड कराने के लिए उनको कुछ नहीं मिला था। यहाँ पे जो उनको ऑलरेडी उनके लिए रखा हुआ था, तो यहाँ पे वाटरमेलन वगैरह रखा हुआ था, तो वो अपना खा रहे थे जब मन कर रहा था। तो एक प्लेट उठा के मैंने उनको उनके पास में वैसे ही ले गई। तो धीरे धीरे करके 4-5 पैरट्स आ गए थे खाने के लिए। यहाँ पे दूसरे टाइप के पैरट्स थे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे मेरे पास आ गए थे। तो मैं उनको इसलिए बुला रही थी कि वान्या के पास, वान्या बार बार कह रही थी मम्मा बुलाओ बुलाओ। तो लेकिन जब वो आ गए थे तो भागने लगी, आ ही नहीं रही थी पास में मेरे। फिर थोड़ी देर बाद आई पास में, लेकिन छू नहीं रही थी, इतना डर रही थी वो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे पैरट वाटरमेलन खा रहे थे। उसके बाद यहाँ से हम लोग खिला उला के फिर निकल गए यहाँ से, इस वाले पार्क से बाहर। फिर बाहर और भी एनिमल्स थे जो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। वो नीचे नीचे
देखो मम्मी पापा। हाँ कम सिट हियर कम। ये देखो फिर यहाँ से हम लोग बाहर निकल के यहाँ पे बहुत से डिफरेंट टाइप्स के थे, तो यहाँ से हम लोग निकल, यहाँ फ़िश भी थी, ये देखिए कलरफुल फ़िश भी थे। फिर यहाँ से हम लोग निकल के बाहर आए। बाहर जो एनिमल्स थे यहाँ पे हमने आई चल ना हाथ में ऐसे रखा डक थे, डक को फीड कराया, और ऑस्ट्रिच और शिप वगैरह, मतलब बहुत ही टाइप के तो एनिमल्स थे। और ये यहाँ पे टुक टुक का बस राइड, व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड वाला। तो मेरी बेटी को उसका साउंड सुन के बोली मम्मा मुझे भी बैठना है, मुझे भी बैठना है। फिर यहाँ पे हम लोग डक को फीड कराने के बाद उसके बाद उसको मैंने डक को फीड कराया। डक को फीड कराने के बाद वो बोली मम्मा मुझे शिप को भी फीड कराना है, शिप। तो शिप के लिए उसने लिया तो फीड कराने के लिए, लेकिन वो पास में जाने से इतना डर रही थी, मतलब उसके माउथ के पास वो हाथ ले ही नहीं जा रही थी, डर जा रही थी कर। और 2-3 बार उसने ट्राई किया लेकिन नहीं, डर रही थी। तो फिर मैंने फीड कराया उसका हाथ पकड़ के। फिर वहाँ से हम लोग निकल के बाकी एनिमल्स देखे। उसके बाद उनको मैंने बस ऐसे खिलाना है। खिलाएगी ये लो बस, चलो उसके मुंह के पास ले चलो, कुछ नहीं करेगा ये, देखो कुछ नहीं करेगा ये, तो कैसे, ये देखो बस। ऑस्ट्रिच कैसे है? नहीं मारेगा बेटा, देखो कितना बिग है। पापा कौन से मान देगा? नहीं बेटा नहीं मारेगा, बोला है पापा मान देगा। देखो सी मान दिया। खा रहा है वो, खा रहा है। यहाँ पे इनको सारे एनिमल्स दिखाए। और उसके बाद यहाँ से हम जो है गए रेप्टाइल्स वाले पोर्शन में। रेप्टाइल्स वाले में उधर चलो, स्नेक्स और ये क्या कहते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है इस टाइम पे। हाँ मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेप्टाइल्स से। ये बाहर जो बैठे हुए थे इनको देख के ही डर लग रहा है। इतने ऐसे पिक्चर में आपको देखने में नहीं, इसमें आपको देखने में छोटे दिख रहे होंगे, लेकिन ये इतने बड़े थे ना कि इनको देख के ही मुझे डर लग रहा था। फिर मैं साइड से निकल गई, मैंने उधर ज़्यादा उनकी तरफ देखा ही नहीं। और फिर इधर जो मैं अंदर ग्लास के अंदर पैक थे रेप्टाइल्स, स्नेक्स वगैरह, वो देखिए देखने में छोटे लग रहे हैं ना, लेकिन बहुत बड़े थे। और सब बाहर ऐसे धूप में बैठे हुए थे, बाहर इनको बैठा। फिर उसके बाद इनको पता नहीं किस लिए बाहर बैठाए थे, मुझे नहीं मालूम, जो भी हो। फिर उसके बाद इन्होंने फिर इनके जगह पे पहुंचा दिया, उठा के एक अंदर रख दिया इन लोगों ने। फिर वहाँ से हम लोग देखने के बाद बाहर आए। बाहर निकलने के बाद फिर ये हैन थी और रैबिट वगैरह, डिफरेंट टाइप्स के बहुत से एनिमल्स थे। अब यहाँ पे मेरी बेटी का इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका था, वो बस में बैठना था और उनको सैंड वाला खेलना था। तो चलते हैं इनको बस की पहले राइड कराते हैं। तो यहाँ पे मैं उसको लेके बस में बैठ चुकी थी और ऊपर जाके बैठी, क्योंकि ऊपर से सब कुछ दिखता है एकदम क्लियर। और उसको लेके ऊपर बैठ के फिर उसको एक राउंड लगाया और राउंड लगा फिर उसके बाद हम लोग निकल के आ गए, क्योंकि उसको खेलना था सैंड वाला ये
पीछे पड़ी थी, इसके लिए रो रही थी। माइनिंग जोन में उसको जाना था, तो फिर माइनिंग जोन का टिकट लिया हमने परचेस किया। फिर उसके बाद उसको माइनिंग जोन में ले गए, फिर वहाँ पे उसने वो सैंड के साथ खेली, इधर से उठा के उसको फिर उधर करना था उसको, उसमें बहुत मज़ा आ रहा था। रेड तो उसने फिर वो एंजॉय किया। फिर उसके बाद यहाँ से निकलने का फिर हम लोग गए फ़िश को फीड कराने के लिए। फ़िश को फीड कराने के लिए अलग से उसका टिकट लेना पड़ रहा था, क्योंकि फ़िश वाला थोड़ा अलग था, उसका टिकट अलग से, उसका चार्ज था, पता नहीं कितना, 100 रुपीज़ पर पर्सन कितना था, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं, मेरे हस्बैंड गए थे मैंने। तो उसके बाद फिर उसको और हर जगह जितने भी एनिमल्स थे वो फीड करने से पहले हाथ पे सैनिटाइज़ करा रहे थे। उसके बाद उसको उनको फीडिंग कराने के लिए फूड वो वहीं पे दे रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे फ़िश को फीड कराने के लिए। यहाँ पे देखिए कैसे हैंड अंदर डालने थे ना, तो जब खा रही थी ना तो हाथ में सब गुदगुदी टाइप लग रही थी, और टीथ तो नहीं था उसमें फ़िश के, लेकिन वो खा रही थी ना, तो ऐसे मतलब फिंगर्स वगैरह जब टच हो रहा था तो गुदगुदी लग रही थी। तो ऐसे मैंने भी ट्राई किया था हाथ डाल के अंदर, और मेरी बेटी डर रही थी, वो नहीं कर रही थी। और जैसे ही हाथ डालो ना फीड कराने के लिए फूड दो, तो बहुत सारे फ़िश आ जा रहे थे, तो देखने में अच्छा लग रहा था और मज़ा भी आ रहा था। फिर यहाँ पे हम लोगों ने फ़िश को फीड कराने के बाद फिर उसके बाद बाहर निकले, तो वहाँ पे कुछ छोटे मोटे सामान भी मिल रहे थे, तो वहाँ से मैंने कुछ स्पून वगैरह लिए थे, वो जो वुडन वाला होता है, छोटे छोटे मसाले वाले। फिर वहाँ पे मेरी बेटी को दिख गया था ये क्या कहते हैं, बबल्स की, तो वो बहुत बड़ी फ़ैन, बबल्स दिख जाए तो वो छोड़ती नहीं है। फिर बबल्स लेके उसने बबल्स खेला। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग आ गए थे होटल में। हस्बैंड बोले चलो बाहर कुछ खा पी लेते हैं, हमने कहा नहीं चलते हैं होटल, क्योंकि हाई टी टाइम का टाइम हो चुका था। फिर हम लोग चलने बोलने कि चल रहे, अब कहीं जाना जब है नहीं तो क्या बाहर बैठ के खाएं, होटल में ही चलते हैं, हाई टी टाइम स्नैक इंजॉय करेंगे वहाँ पे। तो फिर हम लोग यहाँ पे होटल आ चुके थे और सीधे टी टाइम हो चुका था इवनिंग का, तो हम लोग आए होटल। फिर उसके बाद ऊपर चले गए सीधे अपना स्नैक टाइम हो चुका था, तो वो स्नैक एंजॉय करने। फिर वहाँ पे हम लोगों ने चाय वगैरह पिया। उसके बाद मेरी बेटी ने वहाँ पे कुकीज़ और मिल्क लिया, हम लोगों ने चाय पिया। चाय के साथ वहाँ पे जो भी स्नैक्स अवेलेबल था वो खाएं, और उसके बाद हम लोग चले गए प्ले जोन में। हाँ हाँ लो नहीं बोल देना ऐसा नहीं इसको गो लाओ गॉगल्स दे दो, खेलो खेलो। मम्मा बबल दे दो, बबल्स पापा के पास है। नहीं ये ऐसा नहीं क्यों है वहाँ पे इसने मस्ती की मतलब प्ले जोन में। फिर वहाँ पे हम लोग एक आध घंटे स्पेंड किए। फिर उसके बाद हम लोग नाइट में मतलब अपने रूम में आ गए। रूम में आने के बाद फिर थोड़ा रेस्ट वगैरह किए, और मैंने एक आध वीडियो वगैरह अपना शूट किया, कंप्लीट किया। और उसके बाद फिर डिनर का टाइम हुआ। डिनर का टाइम फिर ऊपर हम लोग चले गए डिनर करने के बाद फिर आके हम लोग रेस्ट आराम से। और नेक्स्ट डे हम लोग का चेकआउट था। तो यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है। डिनर उनर का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि इतना मन भी नहीं था और मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है फूड वगैरह का शूट करना ज़्यादा कुछ। तो यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है और हम लोग ऊपर आ चुके हैं, नहा धो के सब फ्रेश वगैरह होके नहा धो के, और थोड़ा सा जल्दी आ गए थे क्योंकि व्यू एंजॉय करना था। और हमने सोचा थोड़ा सा व्यू एंजॉय करने के बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। तो हम लोग ऊपर आ चुके थे ब्रेकफास्ट करने, और यहाँ का जो व्यू था इतना अच्छा था, तो मैंने इसको सोचा मैं कैप्चर कर लूँ। फिर उसके बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, और ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरे हस्बैंड और बेटी तुरंत भाग गए अपने रूम में। मैं ऊपर रुक गई थी कि थोड़ा सा कैप्चर करना था मुझे, कुछ एक आध वीडियो शूट करना था, तो मैं ऊपर ही रुक गई थी। तो मैंने यहाँ पे
यहाँ का मौसम और इन्जॉय किया। थोड़ी देर बैठी मैं, लगभग 40 to 45 मिनट्स मैं अकेले वहाँ बैठी हुई थी और देख रही थी। व्यू का मज़ा ले रही थी, आनंद उठा रही थी। और तो उसके बाद मैं वीडियो का शूट करने के बाद मैं जैसे ही मुझे एक वीडियो और शूट करना था बैक का, तो मैंने अपना कैमरे का एंगल सेट करके और रखा। और जैसे ही मैं जाके वहाँ चेयर पे बैठी और बाई चांस मेरी नज़र पड़ गई पीछे, तो मैंने देखा वहाँ से एक मंकी आ रहा था। तो मैं डर के भागी कि मेरा कैमरा लेके वो ना चला जाए, और अगर गया तो फिर मिलने वाला नहीं। तो फिर वहाँ से मैं तुरंत फिर उसके बाद मैंने अपना फ़ोन उठाया। फिर उसके बाद मुझे वहाँ रुकने का मन नहीं किया, मैं वापस नीचे आ गई। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करें। फिर उसके बाद हम लोग रेडी होके और चेकआउट करके निकल चुके। चेकआउट करने के बाद निकलने के बाद फिर मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था, वरना रास्ते में मैं घर आके कहीं भी नहीं। उसके बाद सीधे हम लोग घर आ गए। मतलब हम लोग 4 बजे तक घर पहुंच गए थे आई थिंक। तो गाइस चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और बैक टू बैक हमारे बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय। बस कैश मेकअप में